वेलकम इन माय आइडियाज यूट्यूब चैनल। आज के हमारे टेक्निकल एनालिसिस में शामिल है KSE 100 इंडेक्स और 5 ऐसे बेहतरीन स्क्रिप्ट्स की हम बात करेंगे जिनमें इस वक्त फ्रेश एंट्री बनाई जा सकती है, जो कि बहुत अच्छे ग्राफ्स जिनके बने हुए हैं और जिनमें एक पॉसिबिलिटी बन रही है कि ये एक डिस्काउंट रेट पे अवेलेबल हैं और इनमें बहुत अच्छी मूवमेंट सब्सिक्वेंटली बन सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं KSE 100 इंडेक्स की। इंडेक्स का 1 डे कैंडल चार्ट, इसके सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल आपके सामने डिस्प्लेड है। जैसे कि हम लास्ट 3-4 डेज से बात कर रहे हैं कि 20 DMA लाइन से एक अच्छी रिकवरी शो की है इंडेक्स ने और उसके बाद दोबारा अपनी एक बुलिश रैली स्टार्ट कर दी है। आज की कैंडल को अगर एनालाइज करें तो ये बुलिंजर बैंड के ऊपर क्लोज हुई है। इसकी आज गैप अप ओपनिंग थी, एक अच्छा नया टॉप बनाया, प्रीवियस लेवल को चूंकि ब्रेक किया इसने। जो रेजिस्टेंस हमने बात की थी कि 40,660 पे रेजिस्टेंस लेवल है, इसको अगर इंडेक्स ने ब्रेक कर दिया और इसके ऊपर सस्टेन कर लिया तो ये एक अच्छे मोमेंटम में आ जाएगा। तो कल के सेशन में इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी थी और हमने कल बात की थी कि ये एक बहुत अच्छा साइन है और इंडेक्स अब पॉजिटिवली अप साइड पे मूव होता हुआ नजर आ रहा है। और आज ऐसा ही हुआ कि गैप अप ओपनिंग हुई, अच्छी एक शार्प मूवमेंट नजर आई, इंट्राडे लेवल पे थोड़ी सी करेक्शन इसमें हमें नजर आई और फाइनली क्लोजिंग बुलिंजर बैंड के ऊपर हुई, 41,000 के लेवल के ऊपर हुई। जो कि हम पिछले 2-3 दिन से बात कर रहे थे कि अगर ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है तो इंडेक्स उसके बाद 41,000 के ऊपर ही ऑपरेट करेगा, ऊपर स्टे करेगा। और अब चूंकि अगेन ओवरबॉट कंडीशंस हो चुकी हैं, लेकिन ये कैंडल जो आज की है ये बहुत ही बुलिश कैंडल है और ये टोटल कंट्रोल शो कर रही है बुल्स का। बेयर्स यहां पे बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो कंट्रोल के साथ हो चुके हुए हैं और उनका कंट्रोल बिल्कुल जीरो हो चुका हुआ है। अलबत्ता यहां से ये जो प्राइस रिजेक्शन आई है टॉप से, ये बोलिंजर बैंड की एक्सपेंशन की वजह से आई है कि कैंडल बोलिंजर बैंड को ब्रीच करके उसके बाहर गई और वहां से फिर प्राइस रिजेक्शन आई और कैंडल फाइनली बुलिंजर बैंड के ऊपर क्लोज हुई। परेशानी वाली बात नहीं है, सिर्फ बात यह है कि यहां पर अब चूंकि ये कैंडल एक इंतहाई बुलिशनेस जाहिर कर रही है तो इंडेक्स आने वाले स्पेशली कल के सेशन में एक और अच्छी बुलिश मोमेंटम शो कर सकता है और कल यकीनन मार्केट एक अच्छी मूवमेंट और एक अच्छी ट्रेड के साथ ओपन और क्लोज होने के चांसेस हैं। अलबत्ता देख लेते हैं कि RSI और मैकडी क्या कहते हैं। तो अब RSI इस लेवल तक बिल्कुल क्लियर है और ये ओवरबॉट एरिया में इस लेवल तक ऑपरेट कर सकता है, चांसेस हैं, पोटेंशियल है। और ऐसा ही हुआ कि इंडेक्स देखें इसको ब्रीच करके ऊपर निकला है और अब इस लेवल से जाकर अगेन वापसी का सफर स्टार्ट हो सकता है। तो इस सारे टाइम फ्रेम में 1-2 सेशन लग सकते हैं। तो कल एटलीस्ट हमें कल का सेशन ग्रीन नज़र आ रहा है, कल के सेशन पॉजिटिव नज़र आ रहा है और बहुत लाइकली है कि इंडेक्स कल एक अच्छी मूवमेंट बना सकता है। अगर मैकडी की बात करें तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था कि ब्लू लाइन रेड लाइन की तरफ टर्न करना स्टार्ट कर दी हुई है और फाइनली अब कल क्रॉसओवर बनता हुआ नज़र आ रहा है। हिस्टोग्राम बिल्कुल छोटे हो चुके हैं और अब पॉजिटिव साइड पर शिफ्ट होने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। तो कल इंशाल्लाह क्रॉसओवर बन सकता है और ब्लू लाइन ऊपर वाली साइड पर निकल सकती है और एक बुलिश ट्रेंड कंफर्मेशन आ सकती है मैकडी से। तो कल अलबत्ता इस लेवल पे चूंकि मार्केट एक ओवरबॉट कंडीशंस के साथ ऑपरेट कर रही है तो बहुत सारे स्क्रिप्ट्स में हमें करेक्शन या उनमें रिट्रेसमेंट नज़र आ सकती है और वो शो कर सकते हैं। फिर अभी सीज़न चल रहा है रिजल्ट्स के भी इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं मुख्तलिफ स्क्रिप्ट्स के ऊपर, तो हमें स्क्रिप्ट्स की सिलेक्शन बहुत ध्यान से समझदारी के साथ करनी है। इंडेक्स पॉजिटिव है, सेंटिमेंट पॉजिटिव है, व्यू टोटल पॉजिटिव है और इंडेक्स बिल्कुल क्लियर है अब 43,000 से ऊपर मूव करने के लिए। 43,000 से 45,000 का लेवल हमें सितंबर में अचीव होता हुआ नज़र आ रहा है, पॉसिबिलिटी बन रही है। सितंबर के मिड या एंड सितंबर तक इंडेक्स
183 से ऊपर मूव कर सकता है, पॉसिबिलिटी बन सकती है। अलबत्ता जो स्क्रिप्ट वाइज है वो हमें रिट्रेसमेंट्स करेक्शंस नज़र आ सकती हैं इस सारे टेन्योर में, और ये इंडेक्स स्ट्रेट वे इस तरह से मूव नहीं करेगा। स्टिल इसमें अब नेक्स्ट वीक में हमें हो सकता है कि इसमें अगेन रिट्रेसमेंट नज़र आए, कंसोलिडेशन नज़र आए। अलबत्ता राइट नाउ टोटल व्यू पॉजिटिव है ये। तो चले बात कर लेते हैं कि हमारे स्क्रिप्ट सिलेक्शन कौन सी है और क्या कह रहे हैं। सबसे पहला जो स्क्रिप्ट है हमारा वो है साजगार। जैसे कि इसका हम एनालिसिस हमेशा करते रहे हैं और इसका हमने टारगेट 185 का बताया था कि 185 ये अचीव कर सकता है, जो कि यहाँ पर इसने अचीव किया था। और उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट हमने दिया था वो 206 का था। अलबत्ता इस सारे एरिया में 185 की हमने ये भी बात की थी कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और उस लेवल से इसने 12 यहाँ पर और यहाँ पर 3 दफ़ा अप्रोच किया है। अलबत्ता उसको क्रॉस नहीं कर सका उस रेजिस्टेंस लेवल को, और उस ये रिट्रेसमेंट में एंटर हो जाता है। अभी भी ये रिट्रेसमेंट पे है, बहुत इस लेवल तक ये सेफ है और इसमें फ्रेश एंट्री बनाई जा सकती है टिल द लेवल ऑफ 171, और इस लेवल से क्वाइट पॉसिबल है कि ये स्ट्रॉन्ग इसको सपोर्ट के तौर पर ये ले सकता है। यहाँ पे इसकी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है और ये 20 DMA लाइन भी है 171 के ऊपर। तो 171 से तक इसमें स्टेप्स में फ्रेश एंट्री बनाई जा सकती है, और स्टॉप लॉस भी लगाना चाहिए हमें 20 DMA लाइन से थोड़ा सा नीचे सेफ मार्जिन के ऊपर रखकर इसमें स्टॉप लॉस भी लगाया जा सकता है। और इस लेवल में फ्रेश एंट्री स्टेप्स में बनाकर इसमें अगेन फर्स्ट जो इसका टारगेट होगा वो 185 186 होगा, और उसके बाद अगर ये सक्सेसफुली ये लेवल ब्रेक होता है, जो नेक्स्ट टारगेट इसका बनता है वो 206 का है। तो राइट नो ये एक अच्छी डिप में है। अलबत्ता ये सारे इस टाइम फ्रेम में इसकी एक ये साइडवेज मूवमेंट बनती है, और ये समझ लें कि ये सारा इसका कंसोलिडेशन टाइम फ्रेम बन रहा है, और इस रेजिस्टेंस लेवल को जब तक ये 185 को ब्रेक कर ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, ये इसी साइडवेज ट्रेंड में ही रहेगा। अलबत्ता मोमेंटम, अलबत्ता सेंटीमेंट मार्केट का पॉजिटिव है, ऑटोमोबाइल सेक्टर का भी सेंटीमेंट पॉजिटिव है, तो ये किसी भी स्टेज पे ब्रेक कर सकता है इस लेवल को। ये लेवल ब्रेक हुआ तो 206 ये अचीव कर लेगा। तो ये यहाँ पर अगेन कंसोलिडेशन के टाइम फ्रेम में यहाँ पे फ्रेश एंट्री बनाई जा सकती है। इसके वॉल्यूम RSI और मैकडी पे भी नज़र डाल लेते हैं। क्विक वॉल्यूम राइट नो स्विंग लो में होने से, कंसोलिडेशन में आने की वजह से इस टाइम फ्रेम में वॉल्यूम्स इतने अच्छे नहीं हैं, कंफर्टेबल नहीं हैं, कम हैं। RSI ये ओवरहीट जो कंडीशंस थी वो ख़त्म हो चुकी हैं, और ये अभी इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा, 70 को ब्रीच नहीं कर रहा और उसके नीचे ही कंसोलिडेट कर रहा है। और ये इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है कि इसका जो हॉरिजॉन्टल लेवल है ये यहाँ से टच करके वापस आ सकता है, और अगेन ये ट्राई करेगा 70 के मार्जिन को ब्रीच करने की, और अगर ब्रीच सक्सेसफुल रहा तो ये 185 का लेवल क्रॉस करेगा, और इस एरिया में अगेन एक बुलिश रैली बनाकर 206 का टारगेट अचीव कर सकता है। तो जिनके पास होल्डिंग है, परेशानी की बात नहीं है, होल्डिंग रखें। अलबत्ता अपने स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं कि आप कितना लॉस बेयर कर सकते हैं। हिस्टोग्राम देखें, राइट नो नेगेटिव साइड पर ही हैं, पहले छोटे होना शुरू हुए थे, फिर थोड़ा सा यहाँ पर स्टेटिक हो चुके हैं। तो और ब्लू लाइन भी रेड लाइन के नीचे ही है और डाउन ट्रेंड की इंडिकेशन दे रही है, और इसको जाहिर कर रही है कि ये राइट नो एक एक्सटेंडेड लो स्विंग में है। तो यहाँ से किसी वक्त भी वापसी भी हो सकती है, और ये इस ट्रेंड को मज़ीद एक्सटेंड भी कर सकता है। ऑप्शन दोनों हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी हमने देखनी है कि पॉसिबिलिटी इसकी कब बनेगी टर्न की, वो इस लेवल से है जो कि 171 का लेवल है। इस लेवल से इसकी वापसी हो सकती है। अगर इस लेवल को ये ब्रीच कर देता है तो फिर बोलिंजर बैंड स्ट्रेटजी के हिसाब से नेगेटिव ट्रेंड में एंटर हो जाएगा, और फिर हमें वेट करना चाहिए कि ये बोलिंजर बैंड के बॉटम से हिट करके वापसी का सफ़र इख्तियार करे, तो इसमें फ्रेश एंट्री बनाएं। जो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है अटक रिफाइनरी, और अटक रिफाइनरी का 1 डे कैंडल चार्ट। इसके ये सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स आपके सामने डिस्प्लेड हैं। आज इसकी कैंडल को अगर एनालाइज करें तो यहाँ से इसकी एक रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई है। इसने अपना ये एक लेवल 180 का हिट करने के बाद उसके बाद से इसमें सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हुआ, और इसमें हमें एक करेक्शन नज़र आ रही है। आज की जो कैंडल है उसने एक इंतहाई इंपॉर्टेंट जो 166.97 वाली जो सपोर्ट लेवल था
उस सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया है और उसके नीचे ही क्लोजिंग दी है। ये एक अच्छा साइन नहीं है, एक नेगेटिव बेरिश कैंडल है और एक इसके स्ट्रॉन्ग बेयरनेस को शो कर रही है। अलबत्ता जो इसकी 20 DMA लाइन है वो राइट नाउ 160 के ऊपर प्रेजेंट है और बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ये इस लेवल से अपनी सपोर्ट ले सकता है और यहाँ से रीबाउंड कर सकता है। अलबत्ता यहाँ पर डेंजर मौजूद है और इसके यहाँ से इस स्विंग लो के डाउन ट्रेंड में एंटर होने के चांसेस हो सकते हैं। अलबत्ता यहाँ से चांसेस ये भी हैं कि ये 20 DMA लाइन से चूंकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कंसिडर की जाती है तो ये रीबाउंड भी कर सकता है। तो यहाँ से केयरफुल तरीके से स्टेप्स में फ्रेश एंट्री बनाई जा सकती है और जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है और उन वो प्रॉफिट्स में हैं वो यहाँ पर एग्जिट प्लान कर सकते हैं टू रिमेन सेफ। एग्जिट प्लान करके और जब अगर इसकी कैंडल पॉजिटिव, कल की कैंडल पॉजिटिव साइड पर क्लोज होती है तो री एंट्री की जा सकती है, फ्रेश एंट्री की जा सकती है। और अगर ये नेगेटिव साइड पर निकलता है तो वेट किया जा सकता है कि ये जब 20 DMA लाइन को ब्रेक करके अपर साइड पर निकले तो उस वक्त फ्रेश एंट्री बनाए। अलबत्ता यहाँ पर जो रिस्क लवर्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, जो इंजॉय करते हैं इस तरह का रिस्क लेना, वो यहाँ पर स्टेप्स में एंट्री बना सकते हैं और इसका बहुत लाइकली है कि जब ये यहाँ से रीबाउंड करेगा तो ये अगेन 175 की रेजिस्टेंस लेवल को ब्रीच करने की कोशिश करेगा और इसके ऊपर क्लोजिंग ज़रूरी है 175 के लेवल से ऊपर। अभी तक इसने 175 के लेवल्स, ये जो रेजिस्टेंस है 175.79 की, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी इस सारे एरिया में। इसने ब्रेक ज़रूर किया है, यहाँ पर भी ब्रेक किया, यहाँ पर भी ब्रेक किया, यहाँ पर भी ब्रेक किया, यहाँ पर भी ब्रेक किया इस लेवल को, और उसके बाद इस सारे एरिया में इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं आई। यहाँ पर क्लोजिंग ज़रूर आई थी लेकिन वो एक अच्छी क्लोजिंग नहीं थी बिकॉज एक डोजी टाइप कैंडल थी, इनडिसाइसिवनेस थी बेयर्स और बुल्स के दरमियान और नेक्स्ट डे ही इसमें बेयर्स हावी हो गए और ये ओवरऑल चूंकि मार्केट में भी इस स्टेज पे एक प्रेशर था, स्विंग लो में एंटर हो गया। अलबत्ता उस स्विंग लो से ये अभी तक बाहर नहीं निकला। इसने रिकवरी की कोशिश ज़रूर की है इस लेवल पे भी, लेकिन उस डाउन स्विंग से रिकवर नहीं कर सका अभी तक। लेकिन परेशानी वाली बात कोई नहीं है, इसका मोमेंटम, सेंटिमेंट अभी तक पॉजिटिव है, स्ट्रांग है, कोई नेगेटिविटी नहीं है। मार्केट इंडेक्स भी अच्छे तरीके से मूव कर रही है, बुलिश ट्रेंड में आ गई है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी इसकी है इस लेवल से रिकवरी की। अब पिछले 3 दिन से मार्केट एक अच्छे पॉजिटिव मोमेंटम में चल रही है लेकिन ये स्क्रिप्ट कंसोलिडेशन में है इस लेवल के ऊपर। इस कंसोलिडेशन से बाहर अभी तक ये नहीं निकल पाया, तो इसमें फ्रेश एंट्री इस लेवल पे बनाई जा सकती है फॉर द टारगेट प्राइस ऑफ इनिशियल 186 एंड देन 200। जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारा वो इंटरनेशनल रिफाइनरी है। इंटरनेशनल रिफाइनरी की अगर बात करें तो ये इसका भी सेम कुछ मूवमेंट चल रही है जैसे अटक रिफाइनरी के में नजर आई है और आज की कैंडल इसकी इतनी अच्छी कैंडल नहीं है जिसने 20 DMA लाइन के नीचे क्लोजिंग दी है। ये क्लोजिंग एक डेंजरस क्लोजिंग है और ये यहाँ से इसके नेगेटिव ट्रेंड में एंटर होने के चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा मज़ीद वेट किया जा सकता है और लोअर लेवल पे इसमें फ्रेश एंट्री बनाई जा सकती है। इस एरिया में स्टेप्स में एंट्री बनाई जा सकती है और ये इस एरिया से जब रिकवर करेगा तो एक अच्छी ट्रेड, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें अवेलेबल हो सकती है इस एरिया की सूरत में। तो यहाँ से ये राइट नाउ एक डाउन ट्रेंड में है, अलबत्ता इसकी अभी कोई डाउन ट्रेंड में ये एंटर हो रहा है या हो चुका है क्योंकि 20 DMA लाइन के नीचे क्लोजिंग हुई है, तो यहाँ पर स्टेप्स में फ्रेश एंट्री बनाई जा सकती है और बट केयरफुल तरीके से जो रिस्क लवर्स हैं सिर्फ वो प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे जो सेफ प्लेयर्स हैं दे शुड वेट कि ये 20 DMA लाइन से ऊपर इसकी क्लोजिंग हो और वहाँ पर फ्रेश एंट्री इसमें बनाएं। अलबत्ता शॉर्ट सेलिंग इसके हम रिकमेंड नहीं करते बिकॉज ये ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव है और ये स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छे तरीके से पिछले लास्ट 2-3 मंथ से इसने मूवमेंट दिखाई है, तो ये किसी वक्त भी रिबाउंड कर सकता है और शॉर्ट सेलिंग का नुकसान यहाँ पर हो सकता है। इसी तरह पाक सुजुकी है। पाक सुजुकी का हम काफ़ी दिनों से बता रहे हैं कि ये बहुत अच्छे लेवल्स पे आ चुका हुआ है और बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन इस एरिया में इसने की है और ये इसकी में अभी तक दोबारा अपसाइड मूवमेंट स्टार्ट नहीं हुई, तो इसमें इस लेवल पे स्टेप्स में फ्रेश एंट्री बनाई जा सकती है
और जैसे ही इसमें मूवमेंट बनेगी ये 270 और 300 के लेवल्स अचीव करने का इसमें पूरा पोटेंशियल मौजूद है। अगर टीआरजी पाकिस्तान की बात करें तो ये बहुत अच्छे मोमेंटम में चल पड़ा है और आज की कैंडल इंतहाई पॉजिटिव कैंडल है। इसने सरप्राइज आज ज़रूर दिया है इस रेजिस्टेंस लेवल पे, जिसको ये काफ़ी अरसे से ब्रीच अप्रोच कर रहा था और ब्रीच नहीं कर पा रहा था। 58 वाली रेजिस्टेंस को आज इसको ब्रेक भी किया और इसके ऊपर क्लोजिंग दी, तो ये बहुत अच्छे मोमेंटम में आ चुका है। और कल इसमें थोड़ी सी रिट्रेसमेंट कंसोलिडेशन नज़र आ सकती है, बट इसी रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर रहते हुए, जो कि 58-59 का लेवल बनता है। तो आप 58-59 के लेवल के ऊपर इसमें अगर जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है वो तो इसमें होल्डिंग उनके लिए रिकमेंडेड है, प्रॉफिट बुकिंग इस लेवल पे रिकमेंडेड नहीं है। अलबत्ता जो फ्रेश एंट्री इसमें लेना चाह रहे हैं और इस मूवमेंट को एंजॉय करना चाह रहे हैं, इसका देखें अगर ये टॉप है और पिछला इसका ये टॉप था इस चैनल के हिसाब से, तो इसका नेक्स्ट चैनल के लिहाज से इसका नेक्स्ट लेवल ये 63-64 का है। तो अगर इसमें 3-4 पैक की एक शॉर्ट ट्रेड शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव के लिए प्लान की जा सकती है, इसमें ऑप्शन अवेलेबल है।